राधा कृष्ण पादान सकललिता श्री विशाखम तम च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम चर्चा ही करने वाले हैं कि भगवान मतलब मरते हैं कि नहीं मरते हैं, ऐसा पढ़ रहा था भागवत के अंदर बता रहे थे। तो इसके बारे में हम आज यही चर्चा करने वाले हैं कि जो पहले तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो कभी भी उनका अंत होता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, उनका शरीर सत चित्त और आनंद से पूर्ण है। वो ऐसा नहीं कि हमारा जैसा शरीर है, दिखते हमारे जैसे ही है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? पंच धातु से बना हुआ है, जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि से बना हुआ है। ये पंच धातु होते हैं, जैसे कि व्यक्ति का जन्म होता है इसमें मिलीन हो जाता है। तो भगवान का शरीर ऐसा है नहीं। हमारा शरीर और भगवान का शरीर में भेद अंतर है। तो हमें तो कैसे, जैसे कि हमें थक जाते तो नींद आने लगती है और भूख लगती है तो खाने की इच्छा होती है, ठंड लगता है तो कोई कंबल जैकेट इत्यादि पहनने का इच्छा होता है, प्यास लगता है तो पानी पीने की इच्छा होती है ना। तो और अच्छा ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान को ना तो भूख लगता है ना प्यास लगता है, भगवान को नींद भी नहीं आता है। और भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, यानी कि भगवान का शरीर के अंदर ना तो मांस है ना हड्डी है ना, कुछ भी नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। अपना शरीर कैसे बना हुआ है? हड्डी से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है इत्यादि, इन सभी से बना हुआ है। इसीलिए भगवान का शरीर में हमारे शरीर में अंतर है। उसमें और आगे हम चर्चा करते हैं कि भगवान जैसे कि भगवान का शरीर ऐसा नहीं है तो हमारा शरीर ऐसा कि जन्म तो हमने भी लिया और भगवान का भी जन्म हुआ, हमने सुना है, कृष्ण कथा में भी हमने सुना है। तो भगवान कैसे कहते हैं? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान स्वयं अवतारित होते हैं। हम सब भागवतम का 10वें स्कंद पढ़ रहे थे, कृष्ण लीला, उसके अंदर बताया था मैंने डिटेल से बहुत कुछ कि भगवान का जन्म कैसे होते हैं। जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में देम, जो मेरे जन्म जान लेता है, जो मेरे जन्म और कर्म जान लेता है, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। इसमें ऐसा भगवान कह रहे। तुम भगवान की चर्चा कर रहे थे कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है और अपना शरीर सच्चिदानंद नहीं है। भगवान आते हैं इस धरातल पे, किस लिए आते हैं? हमें आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आए और बस असुरों को वध करने के लिए आए। भगवान जैसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज हम तो हम सर्व पापे वे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ क्या? भगवान ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है, धर्म की स्थापना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन कार्य संभवामि युगे युगे। तो भगवान पहले बात तो धर्म की स्थापना करने के लिए तो आते हैं। बोले धर्म की स्थापना कैसे? भगवान ने ये तो बता दिया, ओपनली बता दे, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। भगवान इसके लिए आते हैं क्या? नहीं, भगवान कभी भी दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते। भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान है। तो भगवान चाहे तो उनके हृदय से निकल जाएंगे तो क्या व्यक्ति जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो भगवान विशेष करके इस भौतिक संसार में आते हैं क्या करने के लिए? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जैसे कंस का वध करने के लिए आ गए, शिशुपाल का वध करने के लिए आ गए, है ना, पूतना का वध करने के लिए आ गए, शक्तासुर, धेनुकासुर, प्रलंबा अन्य सारे राक्षस से तृणावध, है ना,
इनका इनका उद्धार, उनको मारने के लिए आए, नहीं आए। वो आए विशेष करके भगवान नहीं होता, उनको भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आए। जैसे आनंद प्रदान कैसे, अभी हम सोच ले कि सिर्फ भगवान दुष्टों को विनाश करके वापस अपने धाम चले जाएंगे, तो क्या उनका लीला का हम श्रवण कर पाएंगे, उनका आनंद उठा पाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं किए, जैसे कि बछड़ों के पीछे, पूंछ के पीछे लटकना, बछड़े घसीट रहे हैं, उनको गोबर में ले जा रहे हैं, भगवान चोरियां कर रहे हैं, भगवान मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, गैये चरा रहे हैं, है ना। सभी देवी देवता इन सब लोग उनके हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये सब लीलाएं होती तो क्या भगवान, ये लीला होती तो भगवान का लीला का श्रवण करने का हमें मौका मिलता। बाकी कथा में क्या होता, अगर भगवान दुष्टों को उद्धार करने के लिए आते तो हम लीला में क्या करते, कथा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते थे, भगवान ने अवतार लिया, आए और कंस को मार के वापस अपने धाम चले गए। तो क्या ये ऐसी लीला में मजा आएगा? हमें नहीं आता। भगवान क्या है, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। दिखते हैं मनुष्य जैसे ही, लीलाएं करते हैं, लेकिन उनकी लीला में बहुत फर्क होता है। अगर देखिए, अगर भगवान माखन चोरी कर रहे हैं तो उनके लिए लीला है। चोरी करना यानी कि कितना मतलब पाप माना जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाए कितना कार्य जो कर रहे वो गलत है। लेकिन यदि भगवान आपके घर में आए और आपके घर में से माखन चुराए, माखन तो होगा नहीं, मान लो घी चुरा ले, दही चुरा ले, दूध चुरा ले, तो क्या आप इसमें से खुश होना चाहिए आपको, क्या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। भगवान आ रहे हैं हमारे घर में, और सोचिए भगवान हमारे घर में आ रहे, स्वयं खा रहे हैं, तो कितने आनंद की बात होगी। बाकी तो देखिए मंदिरों में वो भगवान की घंटी बजा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। कई लोग भगवान तो वैसे खाते दिखाई नहीं देते हैं, लोगों को कभी कभी विश्वास भी उठ जाता है इन लोगों से। अभी भी भोजन हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी करते थे, लेकिन भरोसा नहीं रहता है खाते कि नहीं खाते, क्योंकि भक्ति हमारी इतनी पक्की नहीं है। तो भगवान अगर घर में आगे माखन चोरी कर लिया तो हमें आनंद का विषय है ना। तो ये सब लीलाएं गोपियों के साथ भगवान कर रहे, तो हमें आनंद ये मिल रहा है किन के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से। गोपियों के साथ लीला करे तो हमें भी ऐसा विचार आता है, आप सभी को कहीं न कहीं विचार आया होगा कि हमें भी भगवान काश हमारे साथ भी ऐसी लीलाएं करें। विचार आता है कि नहीं आता कभी? भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं और बछड़े खोल देते हैं, तो काश भगवान एक झलक हमारे साथ भी हो जाए, या एक छोटी सी लीला हमारे साथ भी हो जाए, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे ये भगवान के भक्त हुए हैं जो एक मतलब लीला करते हैं भगवान, ऐसे आज भी भगवान लीला करते हैं। अच्छा, मुझे एक लीला का स्मरण हो रहा है। एक रघु नाम का एक भक्त था जगन्नाथपुरी में। वहीं से जगन्नाथपुरी के 25 या 20 किलोमीटर के आसपास का ही रहता है। तो बचपन से क्या करता था, मतलब बेरोजगार था। बेरोजगार मतलब कोई घर बार कोई अच्छा भी नहीं था, शादी हो गया था, माता थी, पिता नहीं थे। माता थी और पत्नी थी और वो थे, स्वयं 3 लोग थे ये परिवार में, पिताजी नहीं थे। तो ये क्या करता था, मछली मारने का कार्य करता था। तो मछली मार के अपने परिवार को, अपने पालन पोषण करता था, अपनी पत्नी को और माँ को खिलाता था। तो एक बार क्या हुआ, मछली मारने के लालच में उन्हें किसी ने बता दिया कि जंगल में एक नदी है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करोगे, मिल जाएगी मछली, आप तो जाओ वहाँ से लेके आ जाओ। तो बोले ठीक है। तो वो जंगल में निकल गया। सुबह था, मंगला आरती का समय था, मतलब मंगला आरती सुबह का समय। अच्छा, मंगला आरती में वैसे उठ जाना, वैसे पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी उठ जाते थे, कोई भी कार्य करते थे जल्दी उठ जाते। कई लोग होते हैं तो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, है ना। सूर्योदय हो गया, उसके बाद नहाएंगे, धोएंगे, कोलगेट ब्रश करेंगे। अच्छा, कोलगेट ब्रश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय हो गया है उसके बाद कोलगेट ब्रश करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति अपने मुंह के अंदर कुत्ते का पूंछ डाल रहा है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि सूर्य उदय हो गया, उसमें कोलगेट करता है तो उसमें कुत्ते के पूंछ समान डालने के समान हो जाता है।
तो हमें सबसे पहले उठना चाहिए जल्दी। और आगे बताया जाता है कि जब वो जा रहा था तो क्या है कि सुबह का समय था, भूख तो लगता है, मछली पकड़ने जा रहा है और देखा वो पेड़ के पास बैठ गया। और सोचिए अगर एक दो व्यक्ति हो, अगर हमें खेत पे अगर फसलों को पानी पिलाने भेजे अकेले, रात का समय भी अंधेरा हो चुका है, उस समय तो लाइट है नहीं, जंगल में तो लाइट होता नहीं है ना, तो जंगल से जा रहे तो देखा अगर पीछे से अगर थोड़ा सा हल्का आवाज आया या किसी के पत्ता हिल गया, हवा चल गई या कुत्ता भी चिल्ला दिया तो कैसा हमारा डर बैठ जाता है ना। और ऐसा कहा जाता है जंगल में लाइट तो है नहीं, तो कुछ कुछ जानवर होते हैं, आप सबने विचार किया कि उनकी आंखें लाइट की तरह जलती है, मतलब रोशनी देती है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा। अगर भेड़िया होता है, कुत्ता भी होता है, मैंने कुत्ते को भी देखा है अपने गांव में। तो ये इनको देख रहा है तो बोले कि ये कौन आ रहा है, ये विचार कर रहा, डर बैठा हुआ है, सुबह का समय है और रात के समय में है, अकेला अगर पत्ता हिल गया, अगर पेड़ हिल गया या किसी जानवर ने चिल्ला लिया, रो दिया, तो आपके हृदय से क्या नाम निकलेगा? हनुमान चालीसा निकलने लगेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये सब चलने लगेगा। उसके बाद ये भी होगा कि हरे कृष्णा जपने लगेंगे, बस हरे कृष्णा ऐसी आवाज निकलेंगे। उस समय हृदय से शुद्ध नाम निकलने लगता है। क्यों? क्यों बोले भाई साहब, अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ, अगर क्या पता कभी हरे बोलने में प्राण निकल जाए, या तो फिर कभी राम बोलने में प्राण निकल जाए, या तो कभी कृष्ण बोलने में प्राण निकल जाए, लेकिन निकलेगा तो भगवान का नाम ही, अगर भक्त होगा तो। लेकिन जो व्यक्ति अनंत जन्मों तक पाप किया जा रहा है, मछली पकड़ने के भाव से जा रहा है, तो क्या उसके मुख से निकलने पाएगा भगवान का नाम? अरे जानते ही नहीं होगा तो निकलेगा कैसे? आप कुछ कुछ प्रयास करेगा, लेकिन के मन के अंदर तो भय रहेगा, अरे मैं मर गया। कई लोग होते ऐसे मर जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसा विचार ही कर रहा तो पेड़ के पास जाके बैठ ही गया, और बैठ ही गया तो क्या अचानक शेर की आवाज आने लगी और जोर से भगवान का नाम लेने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम लिए जा रहा है। और नाम लिए जा रहा तो बोले, शेर की आवाज सुन लिया तो शेर ने देखा कि ये तो कौन ले रहा है, और शेर सबसे भूखा है। बोले 2-4 दिन हो गया मैं तो भटक रहा हूँ जंगल में, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, और मैं तो देखा कि अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे बैठा है, आज तो हमें भोजन मिल गया, इसी को मार के खाएंगे। तो वो व्यक्ति ऐसे नाम जप कर रहा है, बोले शेर की आवाज था, अभी शेर तो पास में भी आ गया, देख लिया शेर आ रहा है, तो व्यक्ति शेर आ रहा है तो उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली। रघु, ये जो हम कथा करें उस व्यक्ति का नाम रघु था, तो रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली तो शेर थोड़ी आंखें बंद कर लेगा, है ना? हाँ, शेर ने तो आंखें खुली रखी ना, तो शेर क्या क्या आंखों से डर बैठ गया, देखना नहीं चाहता। बोला भगवान अगर शेर मैं देखूंगा नहीं तो शेर मुझे खाएगा नहीं। इसमें एक उदाहरण ये भी मिलता है कि कभी कभी क्या होता है, एक जानवर होता है, चाहे खरगोश होता है, चाहे कोई एक जानवर होता है, जो क्या करता है कि वो अपने जमीन का जो अपना सिर है वो जमीन के अंदर डाल देता है। वो व्यक्ति सोचता है, वो जानवर सोचता है कि अभी मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैंने अपने आप को छुपा दिया। मुंडी छुपाने से पूरा शरीर थोड़ी छुपाए, और व्यक्ति आएगा उसको मार देगा। तो इस प्रकार से विचार कर रहा था भक्त रघु। अब ये विचार कर अभी क्या किया जाए, तो शेर आ गया पास में, आंखें बंद कर दी। तो बोले जैसे ही पास में आया, और शेर आता पास में तो क्या करता है, गाना गाता है क्या? वो भी हरे कृष्णा गाएगा क्या? नहीं, वो हरे कृष्णा नहीं गाता है, वो तो मतलब चिल्ला रहा है, और जैसे चिल्ला रहा तो आंखें तो बंद ही कर लिया। तो बोले अभी तो क्या करे, कान भी बंद कर देते, कान बंद कर देंगे तो आवाज भी नहीं जाएगी। तो वो कान बंद कर दिया और हरे कृष्णा जपता रहा, हरे कृष्णा जपता रहा। लेकिन जब वो रहा हृदय शुद्ध से, कोई इच्छा नहीं। अभी ये इच्छा होगी, अगर आपके सामने मृत्यु है तो आपकी क्या इच्छा होगी, है ना? अरे क्या इच्छा, मरना ही है तो भगवान का नाम ही लेके मरो, या थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मृत्यु सामने खड़ी है, अभी शेर आ गया तो
अभी शेर आ गया है, व्यक्ति को देख भी लिया, पास में आ भी गया और उसकी आवाज भी उसने सुन लिया, तो शेर क्या विचार करे, खाएगा कि नहीं खाएगा? खाना चाहिए ना। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने गुलाब गुलाब रसगुल्ला रख दे, जामुन रख दे, कैसे कैसे करेंगे? ऐसे करके आने लगेगा ना, रस आने लगता है। तो उसी प्रकार से सिंह सिंह के मुंह में पानी आ गया, बोले आहा क्या भोजन मिल गया, आज तो मजे पड़ गए, अपने ताजा ताजा मिल गया, ब्रह्म मुहूर्त में मिल गया। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो जल्दी उठ जाता है, उसको बहुत जल्दी भूख लगने लगता है, सुबह 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 बहुत भयंकर भूख लगता है, हमें भी लगता है, हम 3 बजे उठते हैं। तो शेर पास में आ गया, वो आंखें बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, अभी मुंह तो चालू है, सिर्फ मुंह और नाक बंद रह गया। और जैसे ही शेर ने गर्जना किया और गर्जने किया तो शेर के अंदर से क्या है, बदबू निकलने लगी। अभी शेर के अंदर बदबू क्या, क्योंकि शेर तो कभी कोलगेट ब्रश करता है नहीं ना, नहीं करेगा तो उसके मुख से स्वाभाविक बात है बदबू निकलेगा। तो जैसी गर्जना करा तो उसने क्या किया, उसको बदबू नाक में प्रवेश करने लग गया। तो उसने क्या किया, नाक भी बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिया। अभी हाथ तो दो, ये कैसे बंद करेगा? तो कान से हाथ हटाए, नाक बंद कर दिया। अभी शेर अभी जोर से जप कर रहा है, जप मतलब भगवान का नाम इस प्रकार से ले रहा। अभी तो बस अभी शेर ने मुख तो खोल ही रखा है। अभी वो भक्त, रघु भक्त विचार कर रहा है कि अभी क्या, भक्त नहीं है वो भी, लेकिन हम भक्त कह के पुकार रहे हैं। ये जगन्नाथ जी के बहुत ही बड़े भक्त हुए थे रघु। तो रघु बोले अब तो शेर हमें खा ही लेगा। शेर ने जैसे ही मुख मतलब उसको ये अनुभव करा, क्योंकि आंखें और कान और नाक सब बंद है और नाम सी मुख से निकल रहा है और कुछ निकल नहीं रहा है, और शेर मुख खोला हुआ है। अभी उसका हृदय में या मस्तिष्क में यह बात चला कि शेर ने क्या किया, मेरे मस्तिष्क से मुझे खाना चालू कर दिया है, मेरा मुख क्या है, शेर के मुंह में चला गया है, लेकिन भगवान का नाम भी निकल रहा है। और निकल रहा तो बोले अब तो मर ही गया भाई साहब, अब तो क्या करे। बोले मर गया, बोले क्या, मैं शेर ने मुझे खा लिया, पेट के अंदर उठा लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यार मैं पेट के अंदर झाके भी भगवान का नाम जप करो, नाम ले रहा हूँ, कैसे? तो उसने बोला कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं मैं जीवित हूँ, मर गया हूँ। तो वो क्या बोले, अपने सिर को हाथ लगाए, सिर के ऊपर, अरे यार सिर तो है अभी भी, गर्दन है, मतलब शरीर के ऊपर गर्दन है, गायब नहीं हुआ है। बोला अच्छा, वापिस देखा तो बोले कान नाक सब कुछ है, हाथ भी है। बोले क्या हो गया? तो बोले अभी जैसे ये कर रहा है, देख रहा है ये सब, तो बोले विचार कर रहा, अच्छा भाई बच गया, बहुत बच गया, ये सब करने लगा। तो भी बोले भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, मुझे शेर से बचा लिया, जबकि जानवर था, उसके अंदर तो कुछ समझने की कुछ क्षमता होती नहीं है। शेर के अंदर कोई सोचने समझने की क्षमता होती है क्या? अरे ये तो भगवान का नाम जप कर ऐसे छोड़ दे, नहीं ना। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में जो भी हम सब लोग रह रहे हैं संसार में, तो इस संसार में लोग क्या है, जो जानवर बोलना नहीं जानते हैं, जो कहना नहीं जानते, जो समझना नहीं जानते, और ऐसे ही जानवरों को हम मार के खा रहे हैं, तो कितना बड़ा पाप होगा। हमें तो समझने की क्षमता है, तो कितना बड़ा पाप है उसके लिए। और आगे कह रहे हैं, बोले इतना मुझे शेर से बचा लिया भगवान का नाम ने, बोले अभी मैं घर पे जाऊंगा ही नहीं, अब इसी पेड़ के नीचे बैठ के भगवान नाम का जप करूँ। तो काफी समय हो गया। तो पहले तो उसने आया था किसके लिए, खाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन भगवान का नाम का खजाना मिल गया उस व्यक्ति को, और खजाना मिल गया तो व्यक्ति घर जाएगा वापिस? बोले नहीं, हमें यहीं पे रहना है, और यहीं पे नाम के जप करने लग गया। और ऐसे ऐसे जप करने लग गया। फर्स्ट दिन तो उसने एकादशी किया, मतलब कुछ खाया नहीं, उसके अगले दिन तो कुछ पिया भी नहीं, और पिया नहीं खाया नहीं तो उसके बाद तो हंगना मुदना तो बंद हो ही जाएगा ना। तो अगले तीसरे दिन तो उन्होंने क्या किया, हंगना बंद कर दिया, मुदना बंद कर दिया, और इस भाव से रहने लगे, रहने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। तो अंतिम में 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 6 दिन निकले, 7वें दिन क्या हो गया कि 7वें दिन उसी जंगल से एक ब्राह्मण
ब्राह्मण आके बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि अरे रघु, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे घर पे जाओ यार, तुम कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम यहाँ पे आके बैठे हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी अकेली है, तुम्हारी माता अकेली है। काम चोर आलसी कहीं का निकम्मा, एक नंबर का जंगल में आके छुप के बैठा है, काम धंधा नहीं को। तुम नहीं जाओगे तो कौन काम करेगा वहाँ पे? बोले आप मुझे जानते हो क्या? बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं आप ही के गाँव में बाजू में रहता हूँ, तो आप पास के गांव में रहता हूँ, मैं तो सुना है आपके बारे में। तो बोले अच्छा। तो बोले क्या किया? बोले घर पे जाओ। बोले नहीं जाऊँगा मैं। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले जब तक भगवान आके मुझे यह ना कहे कि घर पे चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। बोले ठीक है। तो बोले अभी वो ब्राह्मण बोले कि देखो मैं ही भगवान हूँ, ऐसे कहने लगे। तो बोले अरे तुम कैसे भगवान हो गए? तुम तो अभी तो बोले मैं तुम्हारे बाजू के गाँव में रहता हूँ, ये करता हूँ, तुम भगवान नहीं हो सकते। तो वो ब्राह्मण वापिस बोले कि वो जो रघु है वो कहने लगे कि मैंने सुना है, मैं चाहे कितना भी बड़ा पापी हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है साधु संतों के मुख से कि भगवान चतुर्भुज होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म 4 धारण करते हैं भगवान अपने हाथों में, पीताम्बर धारण करते हैं। आप तो से लाल कपड़ा पहन के आए तो आप कैसे भगवान हो सकते? और बोले भगवान बोले अरे बाप रे, ये इस वेश में नहीं पहचान पा रहा है। तो भगवान क्या कि उस ब्राह्मण के वेश से आके तुरंत चतुर्भुज में आ गए। और चतुर्भुज में आने के बाद भगवान ने क्या किया? दर्शन दे के लिया। बोले प्रभु मैं आपका नाम जप किया 7 दिनों तक, आप मेरी तपस्या प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दे दिया। बोले कि मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। क्या वरदान चाहता हूँ? कि मैं यहीं पे रह के आपका भजन करना चाहता। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा। तो बोले कि प्रभु मैं घर तो चला जाऊँगा, लेकिन वापिस मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मुझे तो ऐसा कोई आता तो है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मुझे कुछ काम तो आता नहीं है, सिर्फ मांसाहार या मछलियाँ पकड़ने के अलावा दूसरा कोई काम आता नहीं है। तो मैं क्या करूँ? वापस जाऊँगा तो उसी गंदे कार्य में लग जाऊँगा वापस। तो मैं चाहता हूँ मैं घर पे ना जाके मैं यही भजन करूँ। तो बोले कि प्रभु नहीं नहीं, बोले आपको जाना ही पड़ेगा। बोले कि आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो आप मेरे से वादा करिए कि आप मेरे खाने का पालन, खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। बोले भगवान बोले हाँ ठीक है कर देंगे यार। तो भगवान ने इस प्रकार से बोल दिया कर देंगे। उसके बाद बोले एक और वचन मांगने लगे भगवान से। बोले प्रभु एक बात और है कि अगर जैसे कि मैंने आपका नाम लेके आपको पुकारा है, आपने मुझे दर्शन दे दिया है, एक प्रार्थना हो रही है कि जब भी मैं बुलाऊँ आपको, आप मेरे बुलाने से आएंगे क्या? तो भगवान ने बोले यार अभी मैं गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी से हूँ, तो जगन्नाथपुरी में से मंदिर में भगवान छुट्टी लेके आए थोड़ी देर के लिए। तो बोले हाँ ठीक है चलो दे दूंगा दर्शन, जब बुलाऊंगा तब आ जाऊंगा। तो भगवान ये वरदान दे के वापिस अपने चले गए। और उसके बाद रघु अपने गांव में प्रवेश हुआ। और प्रवेश हुआ तो उनकी माता, उनकी पत्नी और गांव वाले क्या विचार कर रहे हैं, इसकी कथा हम अगले पाठ कक्षा सेशन 2 में सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न